अवतीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम, हम कौन से सूत्र पे थे? हम में से कोई बताएंगे? 56 55वां सूत्र हो गया था गुरु जी। जी जी जी, 55वां हो गया। तद्युगोपि अविवेकान न समानत्वम, ये हो चुका है। कथम तरहि तदुच्छित्ति इति अत्र उच्यते। ये भूमिका है 56वें सूत्र की, कि उस अविवेक की फिर कैसे उसका नाश हो, उसके बारे में कहते हैं। तो 56वें सूत्र में कहा है नियत कारणात् तदुच्छित्तिर्ध्वान्तवत्। अलग अलग करेंगे। नियत कारणात् तद उच्छित्ति ध्वान्तवत्, अर्थात उस अविवेक का नाश अपने नियत कारण, उसका जो विरोधी नियत है विवेक, उससे होता है। उदाहरण दिया ध्वान्तवत्, जैसे अंधकार का विनाश उसके विरोधी कारण प्रकाश से होता है, ठीक वैसे ही। तो इसका भाष्य देखते हैं। भाष्य में तदुच्छित्त ही नियत कारणात, इसको खोलते हैं अपने स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मणि जी। तस्य अविवेकस्य नाशः खलु भवति नियत कारणात। उस अविवेक का जो नाश है वह निश्चय से नियत कारण से होता है। प्रतिद्वंद्वित्वम भजमानात् विवेकात्, जो उस अविवेक के प्रतिद्वंद्वित्व का भागी होता है, जो उसका ठीक विपरीत है, ऐसे विवेक से उसका नाश होता है, अविवेक का। यस्मिन् ही असति तत्प्रवृत्ति ही भवति सति च निवर्तते। अर्थात जिस विवेक के न होने पर उस अविवेक की प्रवृत्ति होती है, और विवेक हो जाने पर सति च, विवेक हो जाने पर वह अविवेक निवृत्त हो जाता है। कथमिव, किसके समान? तो उदाहरण है ध्वंतवत। यथा ही ध्वंतस्य अंधकारस्य नाशो भवति तत्प्रतिद्वंद्वी भूतात् प्रकाशात्। तो जैसे ध्वांत अर्थात अंधकार का नाश उसके जो विरोधी उसका है, उस प्रकाश से उसका नाश हो जाता है। प्रकाशो ही अंधकारस्य प्रतिद्वंद्वित्वात् अंधकारस्य नाशाय नियत कारणम। जो प्रकाश है वह निश्चय से अंधकार का प्रतिद्वंद्वी होने से, मतलब उसका ठीक विरोधी होने से, अंधकार के नाश में नियत कारण है। तथैव अविवेकस्य नाशाय विवेको नियतम कारणम तत्प्रतिद्वंद्वित्वात्। तो जैसे प्रकाश जो है वो अंधकार का बिल्कुल विरोधी होने से उसके नाश में नियत कारण है, वैसे ही अविवेक के नाश के लिए भी विवेक नियत कारण है उसका
ठीक विरोधी होने के कारण से, प्रतिद्वंद्वी होने के कारण से। तो ये 56वां सूत्र भी हो गया। इस 56वें सूत्र के बाद में फिर एक कुछ भूमिका सी है। ननु प्रकृति पुरुष योग प्रकृति पुरुष योगो अविवेकात। अच्छा जी, प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, आपस में जुड़ना है, वो अविवेक के कारण से। तद विषयी का तद विषयक अविवेक उच्छेद भवतु विवेकात। तो उसके विषय में जो अविवेक है उसका नाश विवेक से हो जाता है या हो जावे। किंतु प्रकृति पुरुषाभ्याम अतिरिक्तानां महदादीनां शरीरंतरभूतानां बुद्ध्यादीनां विषये। लेकिन प्रकृति और पुरुष इनसे जो भिन्न है, प्रकृति और पुरुष से भिन्न कौन से हैं? तो महत आदि हैं। शरीर के अंतर्गत होने वाले जो बुद्धि आदि पदार्थ हैं, उनके विषय में तो अविवेको अवस्थास्यते ही। तो उनके विषय में तो अविवेक रहेगा ही। पुनः सो अनिष्टम कुर्यात, फिर वो अनिष्ट पैदा कर देगा, वो बांध देगा। तो उसके बारे में कहते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं 57वें सूत्र में। 57वां सूत्र है प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने तद्धानम। प्रधान अविवेकात् अन्य अविवेकस्य तद्धाने हानम। प्रधान अविवेक के होने से अन्य प्रकार का अविवेक रहता है, और प्रधान अविवेक का नाश हो जाने से अन्य सभी प्रकार के अविवेक भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसके भाष्य में देखते हैं प्रधानाविवेकात् प्रधानस्य मुख्यस्य पदार्थस्य प्रकृतेः पुरुषस्य च अविवेकात्। प्रधान के अर्थात मुख्य पदार्थ के अर्थात प्रकृति के और पुरुष के अविवेक से खलु अन्य अविवेकस्य अन्य विषयक अविवेकस्य गौण विषयक अविवेकस्य संभवः। तो अन्य विषयक मुख्य पुरुष और प्रकृति के अविवेक से अन्य जितने भी विषय हैं उनके विषय में अविवेक, अर्थात अन्य गौण गौण विषय जो मुख्य नहीं है उन विषयों में भी अविवेक होता है, संभव है, मतलब है, होता है। तद्हाने हानम तस्य प्रधानस्य मुख्यस्य अविवेक हाने गौण विषयक अविवेकस्य हानम नाशो भवति। तो वो जो मुख्य प्रधान जो अविवेक है प्रकृति और पुरुष के विषय में, जो मुख्य अविवेक है उसके नष्ट हो जाने पर जो गौण विषयक अविवेक है उसका भी नाश हो जाता है। उसी के आधार से वो था, वो नहीं रहा तो वो भी नहीं रहा। ये है। तो अगले सूत्र की भूमिका है असंगोयम पुरुष उच्यते। यह जो पुरुष है वह असंग ऐसा कहा जाता है। पुनः कथम अस पुरुषे अविवेक प्रसंग इति आकांक्षाएं उच्यते। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो पुरुष है, जीव है, जीवात्मा है, इसको असंग कहा गया है। श्रुति हम पहले देख भी आए इसकी।
असंगोयम पुरुष उच्यते। पुनः कथम असंगे पुरुषे अविवेक प्रसंग। तो फिर ऐसे असंग पुरुष में अविवेक का प्रसंग कैसे हो जाता है? इति आकांक्षाएं उच्यते। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं 58वें सूत्र को। वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थिते। तो इस सूत्र में कहा है जो पुरुष में अविवेक कहा गया है वो कथन मात्र है, वास्तविकता नहीं है। क्यों? वो अविवेक चित्त स्थित है, चित्त में स्थित होने के कारण से। उसी अविवेक का सहारा, उसी से सहायता बार बार लेकर उल्टा समझता रहता है। आत्मा में कोई अविवेक ऐसे नहीं चिपक गया, कोई जाके चिपक गया हो, ऐसा कुछ नहीं। चित्त में लेकिन संस्कार उसके बना रखे हैं अविवेक वाले, उन्हीं से सहायता लेता रहता है। तो इसका हम भाष्य देखते हैं। वांग मात्रम न तु तत्वम पुरुषे विवेक प्रतिपादनम कथन मात्रम उपचर्यमाणम तु भवति। पुरुष में जो अविवेक का प्रतिपादन कथन है वह व्यवहार मात्र के लिए है, न न तत्वम न तात्विकम। मतलब वो जैसा कहा जा रहा है ऐसा ही हो, ऐसा भी नहीं है, वास्तविक नहीं है वो कथन। चित्त स्थित है। चित्त शब्दों अंतःकरण अर्थ। चित्त शब्द जो है वो अंतःकरण के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ। तस्य अविवेकस्य चित्ते अंतःकरणे अवस्थानम। उस अविवेक के चित्त में अर्थात अंतःकरण में स्थित होने के कारण से। अंतःकरण द्वारकम अनुभवत्यविवेकम पुरुषः। तो अंतःकरण के द्वारा अविवेक का अनुभव करता है जीवात्मा, पुरुष। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि अंतःकरण में रहता है अविवेक। तो आगे कहते हैं, देखिए अगले 59वें सूत्र की भूमिका में स्वामी जी, तरहि स एतादृशो अविवेकः तु श्रवणेनैव निवर्तिष्यते। तो कहते हैं भाई अगर ऐसा विवेक चित्त में रहता है तो ऐसे सुनने से ही ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो हट जाएगा। किम विवेक दर्शनाभ्यासेन महता अध्यात्म प्रयासेन। तो फिर क्या लाभ? विवेक दर्शन के अभ्यास करने से, इतना महान प्रयत्न, आध्यात्म प्रयास, ये सब जो किया जाता है, योगाभ्यास करो या ऐसे करो, मन पर नियंत्रण करो इत्यादि, ये तो सुनने से ही ठीक हो जाएगा। सुनने से पता चल गया अविवेक ये है। तो उससे क्या लाभ है कि वो इतना प्रयास करो, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, समाधि लगाओ, योगाभ्यास करो, इसकी क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर देते हैं, अत्र उच्यते युक्ति तो न युक्ति तो भी न बाध्यते दिंग मूढ़वत अपरोक्षादृते। तो कहते हैं कि भाई ये जो अविवेक है जिसको अपने इतनी आसानी से कह दिया कि केवल सुनने से ही हट जाएगा, ये सुनने की बात छोड़ो,
तर्क से भी, ये तर्क भी लगा लोगे ना, उसके बाद भी ये अविवेक छूटता नहीं है, हटता नहीं है। वैसे ही जब तक सूर्य को प्रत्यक्ष नहीं देख लेता व्यक्ति, तब तक उसका दिशा का भ्रम जो है नहीं छूटता है। वो कंफ्यूज ही रहता है, पता नहीं कौन सी दिशा है, ये उत्तर है कि ये पूर्व है कि ये पश्चिम है, कौन सी है ये। जैसे कोई अंधकार में जंगल में हो, तो जंगल में पता ही नहीं चलता, क्योंकि जंगल में चिन्ह तो है नहीं, कोई पहचान तो है नहीं, कौन सा वृक्ष पूर्व में था या क्या, कैसे पता चलेगा। चलो घर में है तो घर तो ये पता है कि घर का जो दरवाजा है वो पूर्व में खुलता है, अंधेरे में भी पता चल जाएगा पूर्व किधर है। लेकिन अगर जंगल में पहुंच गए तो रात को तो बिल्कुल कंफ्यूज रहता है व्यक्ति, दिशा का कोई बोध ही नहीं रहता। तो जब तक वो अपरोक्ष रहता है, सूर्य परोक्ष रहता है जब तक, तब तक वो पता नहीं चलता दिशा का सही से। जब ही वो प्रत्यक्ष होता है, अपरोक्ष हो जाता है, सूर्य दिखते ही पता चल जाता है ये पूर्व दिशा है। तो ठीक इसी तरह से जब तक इतना महान प्रयास योगाभ्यास का साक्षात्कार के लिए जब तक नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति का ज्ञान, अविवेक वो निवृत्त नहीं हो पाता। तो इसका भाष्य करते हुए लिखते हैं स्वामी जी, युक्तितः अपि न बाध्यते, ये सूत्रस्थ पद है। आगे कहते हैं किम श्रवणे न स्यात्, सुनने मात्र से क्या होवे, श्रवण मात्र से तो का कथा, सुनने मात्र की तो कहना ही क्या, सतु युक्ति तो अर्थान मननादपि न निवर्त्यते, वह तो तर्क वितर्क अर्थात उसी को कहा मनन से भी नहीं हट पाता है। उदाहरण दिया दिंग मूढ़वत अपरोक्षादृते, अपरोक्षादृते, ये सूत्रस्थ पद है। फिर आगे कहते हैं दिशा विषय मूढ़ो दिंग मूढ़स्य, दिंग मूढ़, दिशा के विषय में जो मूढ़ हो गया है, अर्थात जिसको दिशा का कोई बोध नहीं रहा, खो गई उसकी दिशा, वो है दिंग मूढ़, उसको कहा गया दिंग मूढ़। तस्य दिशा मोहवतो दिग्भ्रमवतो मनुष्यस्य, उस दिशा के मोह वाले और दिशा के भ्रम वाले मनुष्य का, मनुष्यस्य इव, मनुष्य के समान, यथा तस्य दिग्भ्रमो साक्षात सूर्य दर्शनेन बिना न निवर्तते, जैसे उसके दिशा का जो भ्रम है वह साक्षात सूर्य देखे बिना निवृत्त नहीं होता। तद्वत सोपि अविवेको अपि, उसी के समान जो वह अविवेक है वह भी न अपगच्छति, वो भी नहीं हटता है खाली सुनने से या मनन कर लेने से। फिर कैसे हटता है, स्व प्रतिद्वंद्विना विवेक दर्शन अभ्यास है न बिना, तो वह बिना अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने ठीक विपरीत विवेक दर्शन के अभ्यास के बिना वो नहीं हटता है। विवेक दर्शन का अभ्यास करने से और फिर साक्षात्कार आदि करने से तब वो अविवेक निवृत्त होता है। फिर आगे कहते हैं 60वें सूत्र की भूमिका में, अथ स विवेक प्रकारो वर्ण्यते, तो वो विवेक कैसे प्राप्त होता है, उसका क्या प्रकार है, क्या तरीका है, उसका वर्णन करते हैं। तो 60वें सूत्र में अनुमान प्रमाण की बात आई। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिः इव वह्ने, अचाक्षुषाणाम अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधः धूमादिभिः इव वह्नेः।
जो आंखों से नहीं दिखते वे अचाक्षुष हैं, उनका अनुमान से ज्ञान करना चाहिए। जैसे पर्वत के पीछे छिपी हुई अग्नि का धुएं से बोध किया जाता है, दिखती तो है नहीं लेकिन धुआं दिखता है पर्वत के ऊपर उठता हुआ, तो ये जान लिया जाता है कि वहां आग है। ऐसे ही जो दिखते नहीं हैं उनका अनुमान से ही ज्ञान करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका भाष्य देखते हैं। स्वामी जी कहते हैं अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधः, ये सूत्रस्थ पद है। अप्रत्यक्षाणाम बोधो विवेको भवति अनुमानेन प्रमाणेन। जो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं है उनका जो बोध या विवेक है वह अनुमान प्रमाण से होता है। कथम कैसे होता है? उच्यते कहा जाता है। उसका उदाहरण देके समझाते हैं। धूम आदि भी इव वह्ने, यथा धूम आदि भी धूम विस्फुलिंग चट चटा शब्दैः अप्रत्यक्षस्य अग्नेः बोधो विवेको अनुमानात् जायते। जैसे धुएं आदि के द्वारा, धूम आदि भी, अब उसी को खोला, धुएं आदि, आदि में क्या क्या ले सकते हैं? तो ये बता रहे हैं कि धुएं, विस्फुलिंग, जो चिंगारियां उठती हैं, चट चटा शब्द ही है, जो चट चट की आवाज भी आती है जब अग्नि जलती है कहीं, तो कोई सूखे पत्ते जल रहे हो तो चट चट की आवाज आती है। तो इन के द्वारा, इन लक्षणों के द्वारा, धुआं है, चिंगारियां हैं, चट चट की ध्वनि है, इन सब के द्वारा अप्रत्यक्षस्य अग्नेः बोधः, जो नहीं दिखती है, सामने प्रकट नहीं है, ऐसी अग्नि का ज्ञान अर्थात विवेक अनुमानात् जायते। विवेक जो है वह अनुमान से उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं तत्र प्रत्यक्ष पदार्थास्तु स्थूल भूतानि, उनमें जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं वो तो स्थूल भूत हैं। देहादयः, उनमें शरीर आदि हैं। च अथ प्रत्यक्षाः, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष है। तद भिन्ना अन्य प्रकृत्यादय शेषाः सन्ति, तो उनसे जो भिन्न बाकी हैं वो प्रकृति आदि हैं। प्रकृति आदि सूक्ष्म भूत से लेकर प्रकृति पर्यंत ये दिखते नहीं है। स्थूल भूतों में भी दिखते केवल अग्नि तक ही हैं, फिर वायु वो तो छूती है, आकाश तो शब्द सुनाई देता है, उससे पता चलता है, और निष्क्रमण प्रवेशन से पता चलता है। तो जो आंखों से दिखने वाली बात है वो तो अग्नि तक ही है। बाकी ठीक है, हवा अनुभव में आ जाती है, स्पर्श से आ जाती है, तो भी छू के देखने वाली बात हो जाती है। सुन के देखने वाली बात आकाश की हो जाती है। निष्क्रमण प्रवेशन दूसरी वस्तुओं का होते हुए आकाश का भी अनुमान ही होता है, क्योंकि वो सब भी सूक्ष्म पदार्थ हैं। ऐसे ही और भी जो सूक्ष्म हैं उन सब का भी अनुमान ही होता है। प्रकृति आदि तक जितनी चीजें हैं सभी, बुद्धि आदि सब पदार्थों का। तो आगे कहते हैं देखिए, अनुमानेन विवेक प्राप्तये, तो अनुमान प्रमाण से विवेक की प्राप्ति के लिए तेषां प्रत्यक्षाणाम कार्य कारण भावः प्रदर्श्यते, तो जिससे अनुमान से उनका विवेक प्राप्त हो जाए उसके लिए उनमें से जो प्रत्यक्ष हैं उनसे उनका कार्य कारण भाव दिखाया जाता है। तो कार्य दिखेगा तो कार्य से कारण का अनुमान हो ही जाएगा, ये बात है। तो वो कार्य कारण भाव दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसको वैसे तो अच्छा है अगर स्मरण कर पाए क्षण, लेकिन ये सूत्र तो विशेष है, इसको पूरा याद रखना चाहिए अपने को।
सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेर्महान महतोऽहंकारो हंकारात् पंचतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियम् तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। ये लंबा सूत्र है लेकिन याद रखने योग्य। तो अलग अलग कर लेते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृते महान महतो अहंकार अहंकारः महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिः गणः। तो सूत्र क्या कहता है? सत्व रजस और तमस, सत्व रज और तम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इनकी साम्यावस्था सम अवस्था इसको प्रकृति कहते हैं। सम अवस्था मतलब बिल्कुल समान रूप से होना, सम होना, ये साम्य अवस्था हो गई। इसी को, इस अवस्था को प्रकृति कहते हैं। सत्व रज और तम इनकी जो सम अवस्था है, केवल यही अवस्था प्रकृति कहलाती है। वो अवस्था, उसी अवस्था में उसको प्रकृति कह सकते हैं। फिर आगे कहते हैं प्रकृतेर महान, प्रकृति से महतत्व, फिर महतो अहंकार, महत से अहंकार, फिर अहंकारात पंच तन्मात्राणि, अहंकार से पांच तन्मात्राएं, और उभयम इंद्रियम, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, और उभय इंद्रिय मन, ये उभयम इंद्रियम से आ गया। ठीक है, ये तो उभयम इंद्रियम तक समाप्त हो गया। लेकिन तन्मात्रों से, तन्मात्राओं से, तो तन्मात्राणी पंच तन्मात्राणी थी, उससे फिर आगे और भी बनता है। तो तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि, ये कार्य कारण संबंध सबका बताया। फिर पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः, ऐसे 25 पदार्थों का समूह है। इसका भाष्य विस्तार देखते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, ये सूत्रस्थ पद, इसको खोलते हैं स्वामी जी। सत्व रजस तमांसी प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानी, सत्व रज और तम जो हैं, ये तीनों कैसे हैं? प्रकाश, सत्व जो है वो प्रकाश स्वरूप है, रजस जो है वो द्रवत्व स्वरूप है, गति स्वरूप, और तम जो है, तमस जो है, वह स्तब्धत्व रूप है, मतलब स्थिरता, ऐसे हैं। उसी को और बोलते हैं प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानी। तो प्रकाश गति और स्थिति रूपी शक्ति रूप होते हैं ये। सत्व जो है प्रकाश रूप है, रजस गति रूप है, और तमस स्थिति रूप शक्ति से शक्ति वाले हैं। भूतानी वस्तुनि, इस प्रकार की ये वस्तु हैं। तेषाम यद्वा यैह जगति प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वानि प्रकाश गति स्थितयो वा प्रवर्तन्ते। तो ऐसे जो सत्वरज तम है उनका, या फिर जिनके द्वारा यही हो जगति संसार में प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व
या प्रकाश, गति और स्थिति प्रवृत्त होते हैं। तथा विधानम, उस प्रकार के वस्तु शक्ति रूपाणाम, वस्तु शक्ति रूप वालों का साम्यावस्था, उसी को खोला समावस्था, उसी को खोला निश्चेष्टा, सरला, अनुद्भूत स्वरूपा अवस्था प्रकृति उच्यते। तो इस प्रकार के जिनमें वास्तविक शक्ति है, ऐसी शक्ति रूप वाले जो सत्व रजतम है, जिनमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति, प्रकाश, द्रवत्व और स्तब्धत्व रूपी शक्ति जिनमें रहती है, ऐसे शक्ति रूपों की साम्यावस्था अर्थात सम अवस्था, उसी को खोला क्या होती है सम अवस्था, तो निश्चेष्ट अवस्था, कोई चेष्टा नहीं है, जहां है वहीं है बस। सरल अवस्था कह सकते हैं उसको, कह रहे हैं सरल अवस्था, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं लाया गया, कोई बिल्कुल सरल रूप से पड़ेगा। अनुद्भूत स्वरूप अवस्था अर्थात उनमें कोई गुण प्रकट रूप में नहीं है, अनुद्भूत है सब, अप्रकट रूप में है, तो ऐसी अवस्था, इस अवस्था को प्रकृति कहा जाता है, प्रकृति उच्यते। प्रकृतिर महान, आगे कहते हैं प्रकृतिर महान सूत्रस्थ पद है, ततः प्रकृते महत्तत्वम उद्भवति, फिर उस प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न होता है, सबसे पहला तत्व महत्तत्व उत्पन्न होता है। महतः अहंकार, ये भी सूत्रस्थ पद है, कहते हैं महत्वाद अहंकार नामा प्रकृते द्वितीय विकार जायते। महत्तत्व से अहंकार नामक प्रकृति का दूसरा विकार उत्पन्न होता है। अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, सूत्रस्थ पद है ये, लिखते हैं अहंकारात बाह्य जगति पंच तन्मात्राणि सूक्ष्म भूतानि देहे ज्ञान कर्मेंद्रिय गणश्च संभवति। तो अहंकार से बाहरी जगत में, बाहरी संसार में तो पांच तन्मात्राएं, जिनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, पंच तन्मात्राणि सूक्ष्म भूतानि, देहे ज्ञान कर्मेंद्रिय गणश्च, और शरीर में अंदर, बाहर तो बता दिया पंच तन्मात्राणि, यह सूक्ष्म भूतानि ये, और शरीर में अंदर ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, इनका समूह, मन भी आ गया उसमें, ये संभवती होता है। तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि, स्थूल भूतेभ्यः पृथिव्यादीनि स्थूल भूतानि विज्यन्ते। तो सूक्ष्म भूत जो हैं, जिनको तन्मात्राएं कहा है, उनसे पृथ्वी आदि स्थूल भूत प्रकट होते हैं। पुरुषः, पुरुषश्च चेतन सत्ता, और पुरुष जो है वह चेतन सत्ता है। तद भिन्न, उन सबसे अलग है। इति पंचविंशति ही गण, ये सूत्रस्थ पद है। आगे कहते हैं इति एषा पंचविंशतिर्गणो बोध्यो विज्ञेयो विवेचनीयो विवेके अपेक्षणीयो अस्ति। तो इस प्रकार से ये 25 तत्वों का जो समूह है, गण है, इसको जानना चाहिए। बोध्यो विज्ञेयो विवेचनीय, उसकी विवेचना करनी चाहिए। विवेक के लिए इनकी अपेक्षा करनी चाहिए कि भाई इनके विषय में हमें विवेक करना। तो ये यहाँ पर 61वां सूत्र भी हमारा पूरा हुआ। अब इनके विषय में अनुमान का प्रकार उल्टे क्रम से बता रहे हैं। तत्रानुमान प्रकार प्रातिलोम्येन, तो आगे आने वाले सूत्रों में उल्टे क्रम से इनके अनुमान का प्रकार बता रहे हैं। अभी तो एक क्रम बताया सीधा, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके चलेंगे। तो 62वें सूत्र में कहते हैं स्थूलात् पंच तन्मात्रस्य,
स्थूल भूतों से उनके सूक्ष्म कारण सूक्ष्म भूतों का अनुमान कर लेना चाहिए। भाष्य में कहते हैं स्वामी जी, स्थूलात पृथिवी आदि स्थूल भूत गणात कार्यात तत्कारणस्य। तो अर्थ अभिप्राय क्या हुआ? पृथ्वी पृथ्वी आदि स्थूल भूत गण, स्थूल भूतों का जो समूह है उससे जो कार्य रूप है, ऐसे कार्य रूप से तत्कारण से उसके कारण का पंच तन्मात्र से, अर्थात सूक्ष्म भूत गणस्य, तो सूक्ष्म भूत का जो समुदाय है उसका, अविशेषस्य, जो प्रत्येक स्थूल भूत में समान रूप से विद्यमान है, ऐसे अविशेष जो विशेष नहीं है समान रूप से है विद्यमान, ऐसे अविशेष का अनुमान बोध विवेक कार्य है। तो इसका अनुमान से जो है ज्ञान करना चाहिए। पुनः और भी बाह्याभ्यंतराभ्याम तैश्चाहंकारस्य। तो बाह्य और अभ्यंतर, अभी दो चीजें बताई गई थी ऊपर। बाहरी तो है स्थूलभूत, और आंतरिक क्या है? इंद्रियां हैं। बाहरी तो है सूक्ष्म भूत, जो बाहर, जिससे बाहरी जगत बना है, ठीक है। और जो आंतरिक हैं वो इंद्रियां हैं। तो ऐसे बाहर वाले और अंतर वाले दोनों से बाह्याभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकार से, और उनके द्वारा अहंकार का अनुमान करना चाहिए। तो यहाँ पर बाह्य और आभ्यंतर ऐसे भी ले सकते हैं कि बाह्य जो इंद्रिय गण हैं और वे जो पंच तन्मात्राएं हैं उनसे अहंकार का अनुमान करना चाहिए। तो इसको देखते हैं, बाह्याभ्यंतराभ्याम तैह च, ये सूत्रस्थ पद है, इसको खोलते हैं स्वामी जी। बाह्याभ्यंतराभ्याम इंद्रिय गणाभ्याम, बाह्य और अंदर की जो इंद्रिय के समूह है, तथा तश्च पंचतन्मात्र, और वे, अर्थात उन पंच तन्मात्राओं, तैश्च पंच तन्मात्रे, उन पंच तन्मात्राओं के द्वारा, यह पंच तन्मात्राओं से, अहंकारस्य अनुमानेन बोधो विवेक कार्यो। तो अहंकार का अनुमान से बोध विवेक करना चाहिए, अनुमान से करना चाहिए अहंकार का बोध के, उसका भी कुछ कारण है, अहंकार है उसका कारण। यदेषां वृत्ति संस्कारो यत्र तिष्ठति, कि इनके जो व्यापार और संस्कार जहां रहते हैं, सह अहंकार अस्ति, वह अहंकार है, अहंकार है। तन्मात्राणां च संहत सूक्ष्म भावो यस्मिन् भवति, तन्मात्राओं का अत्यंत सूक्ष्म भाव जिसमें होता है, फल कारण रूप, वो अहंकार है। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें बताई जा रही हैं इस इतने अनुमान, ये भी अनुमान इस तरह से, और इससे भी सूक्ष्म बातें विचारी जा सकती हैं। तो जब हम उस पे चिंतन करते हैं और क्या क्या है, क्या क्या गुण हैं इंद्रियों के, स्थूल भूतों के, वो गुण कहाँ हैं, सूक्ष्म जो उनके कारण है उनमें, क्या चीज कहाँ से आ रही है, कौन सा गुण कहाँ से अनुगत होकर और प्रकट हो रहा है, ये सब चिंतन में जब हम चिंतन करते हैं तो हमें वो स्पष्ट होता है, और उसमें हम अनुमान कर पाते हैं, क्योंकि अभाव से तो भाव होता नहीं। तो कहीं ना कहीं भाव पीछे भी है उसका, हम उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं अनुमान से।
फिर आगे कहते हैं पश्चात, और इसके बाद तेन अंतःकरणस्य, तो उस अहंकार से, उससे सूक्ष्म जो महत्त्व है उसका अनुमान से ज्ञान करना चाहिए। अंतःकरण यहाँ पर बुद्धि के लिए ही कहा गया है, महत्त्व के लिए। भाष्य देखते हैं। तेन अहंकारेण कार्येण, अहंकार रूपी कार्य के द्वारा, अंतःकरण से तत्कारण भूतस्य महत्त्वस्य, उसका जो कारण हुआ महत्त्व अर्थात बुद्धि तत्व है, उसका अनुमानेन बोधः विवेकः कार्यः, उसका अनुमान से बोध अर्थात विवेक करना चाहिए। यद बाह्य प्रसारतः केंद्र संकोचो यस्मिन् भवति, कि बाहरी प्रसार से केंद्र में संकोच जिसमें होता है वो महत्त्व है, अर्थात महत्त्व तो सभी चीजों का कारण हो गया ना। जितनी भी दृश्य अदृश्य चीजें प्रकृति, मूल प्रकृति को छोड़कर, सभी का कारण महत्त्व है। तद अनु, उसके बाद ततः प्रकृति, तो उस महत्त्व बुद्धि से प्रकृति का अनुमान करना चाहिए। तो भाष्य में कहते हैं स्वामी जी, तथा प्रकृति है ततो महत्त्वात् कार्यात् तत्कारणभूतायाः प्रकृतेः अनुमानेन बोधः विवेकः कार्यः, तो उससे, उस महत्त्व से जो कार्य रूप है उसके कारण हुई हुई प्रकृति का अनुमान से बोध अर्थात विवेक कार्य करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सर्वथा निस्तब्धत्वम यस्मिन् भवति, संपूर्ण रूप से निस्तब्धता जिसमें होती है, समावस्था, साम्यावस्था जिसको कहा है, निश्चेष्टा अवस्था, तो वही प्रकृति है। तो यहां तक ये हमने 65 सूत्र किए। अब 66वें सूत्र की भूमिका में स्वामी जी लिखते हैं, कार्य कारण प्रक्रियायाम अनुसृत्य, नहीं, प्रक्रियाम, कार्य कारण प्रक्रियाम अनुसृत्य प्रकृति पर्यन्तः अनुमान प्रकारः दर्शितः, तो कार्य कारण प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रकृति तक अनुमान का प्रकार दिखा दिया गया। अत्र इदानीं पुरुषस्य बोधाय अनुमान प्रकारः प्रदर्श्यते, अब यहाँ पर पुरुष के बोध के लिए अनुमान का प्रकार दिखाया जाता है। तो 66वें सूत्र में पुरुष का अनुमान करने के लिए अनुमान का प्रकार है। 66वां सूत्र है संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संघात वस्तु, संघात वस्तु यानी कि जो बहुत सारे अवयवों से मिलकर बनी हुई है वो संघात होती है। तो ऐसी संघात वस्तु क्या होती है? परार्थत्वात्, संघात वस्तु के परार्थ होने के कारण से, दूसरे के लिए होने के कारण से, उसका प्रयोजन दूसरे के लिए है, पुरुषस्य, पुरुष का अनुमान करना चाहिए। संघात बने हैं महत्त्व से लेकर, महत्त्व स्वयं भी एक संघात है क्योंकि बहुत सारे सत्व रजतम का मेल उसमें हुआ है जिससे वह तत्व तैयार हुआ, बुद्धि तत्व तैयार हुआ। ऐसे ही बाकी सब भी जितने भी पूरे स्थूलभूत तक और स्थूलभूत से बनी हुई वस्तुएं वो सब संघात हैं, सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो संघात वस्तु हमेशा दूसरे के लिए होती है, इसलिए पुरुष का अनुमान किया जाता है। दूसरा कौन है? प्रकृति विकृति जितना भी जगत है उसके अलावा तो पुरुष ही बचता है जो संघात नहीं है, बाकी सब कुछ तो संघात ही है। तो यहाँ पर आप इसका भाष्य देखते हैं, संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही साचा त्रिगुण संहता तत्कार्याणि च महत्त्वादीनि संहतानि। तो संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, इसको खोलते हैं
सत्व, रजस और तमस, इनकी जो साम्यावस्था है वह प्रकृति है। और जो साम्यावस्था में भी है तो भी वो संघात है, क्योंकि तीन गुण वहां पर अर्थात सत्व रज तम वहां पर है, त्रिगुण संहता, तीन गुणों का संघात है वो प्रकृति भी। तत्कार्याणी और उसके कार्य जो है वो भी महत्त्व आदि है, वो भी संघतानी, वो भी संघात है। महत्त्व आदि जो उसके कार्य हैं, संघतानी संति हैं। अन्योन्य संहतानि तर्हि प्रकृति पर्यंतानि सर्वाणि वस्तुनि संहतानि। और बाकी जो है वो भी संघात हैं, तो इसलिए जो प्रकृति पर्यंत जितने भी चीजें हैं वो संघात हैं। संघतम ही परार्थम भवति, जो संघात वस्तु है वो दूसरे के लिए होती है। योग दर्शन 4:24 का सूत्र दिया, परार्थ संहत्य कारित्वात्, वहां का व्यास भाष्य था। तो कहते हैं संघात वस्तु दूसरे के लिए होने से, क्योंकि वो संघात है, मिलाकर बनाई गई है, तो वो किसी के लिए मिलाकर बनाई गई है। तो तस्य संगतस्य वस्तु जातस्य परार्थत्वात्, तो वैसे जो संघात है ऐसे प्रत्येक वस्तु के परार्थ होने के कारण से, दूसरे के लिए होने के कारण से, स्वयं के लिए नहीं होती है वो वस्तु। स परो भूतः पुरुषो अस्ति, तो वह पर कौन है, तो वही पुरुष है। इति तस्य पुरुषस्य अनुमानेन बोधो विवेकः संपद्यते, तो इस प्रकार से वह पर कौन है, तो वह पर पुरुष ही है उसको, इसीलिए उसका अर्थात पुरुष का अनुमान से बोध और विवेक जो है वो संपादित हुआ, मतलब ऐसे करेंगे हम, ये हमने जान लिया। तो अब 67वें सूत्र की भूमिका में कहते हैं, या खलु प्रकृतिर महदादेह विकार जातस्य मूलम उक्तम, वो जो प्रकृति है वह महत आदि उत्पन्न हुए विकारों का मूलम उत्तम, मूल कही गई है, आधार अर्थात कारण कही गई है। किम तस्याः प्रकृतेरपि मूलेन भवितव्यम, क्या उसकी उस प्रकृति के उसका भी मूल कुछ होना चाहिए, न वा या नहीं होना चाहिए, इति आकांक्षा में चलते इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 67वां सूत्र है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल का अभाव होने से जो मूल कारण है उसका कोई मूल नहीं होता। जड़ की जड़, कोई कहे कि जड़ की जड़ क्या होती है, तो उससे कहा जाएगा भैया तुम पहले अपना इलाज करा के आओ। जड़ की जड़ नहीं होती है, पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है, पेड़ की जड़ होती है। तो मूल कारण कुछ नहीं हो सकता, कार्य अगर कुछ है तो वो उसका मूल कारण होगा, कार्य का कारण होता है, कारण का कारण नहीं होता कभी भी। कारण को जब हम कार्य रूप में देखते हैं कि ये कार्य रूप है, तब उसके कारण की खोज करते हैं, तब उसका कारण मिलता है। अगर वो कारण कार्य रूप में देखा ही नहीं जा सकता है तो उसके कारण की खोज करना व्यर्थ है, नहीं किया जा सकता। तो वृक्ष के मूल में मूल की भी मूल ढूंढना बुद्धिमत्ता नहीं है, मूल में मूल का अभाव होता है, जड़ में जड़, जड़ की भी जड़ का होना संभव नहीं है। जड़ तो स्वयं जड़ है, उसकी जड़ कैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका भाष्य देखते हैं, मूले मूलाभावात, मूले तन मूलस्य अभावः भवति, जड़ में उसकी भी जड़ का अभाव होता है, जड़ की भी जड़ दिखाओ ऐसा कोई कहे तो ये गलत है, प्रश्न ही गलत है। तस्मात इसलिए अमूलम मूलम, मूलम भवति अमूलम,
मूल जो है वह मूल रहित होता है। मूलस्य नहीं मूलम कल्पनीयम, जड़ की भी जड़ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। प्रकृति ही एव महत आदेह मूलम, प्रकृति ही महत आदि का मूल है, मूल कारण है। नहीं तस्या मूलभूताया अपि मूलेन भाव्यम, उस मूल हुई हुई का भी कोई मूल नहीं हो सकता। ये समझने योग्य बात है। वहां अगर हम ढूंढना कुछ चाहते हैं तो पहले हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा अपने आप से, क्या यह जो प्रकृति है इसको हम कार्य रूप में देख सकते हैं? क्या ये कार्य रूप है? कार्य रूप क्या? जो किसी उपयोग में आ रहा हो। तो प्रकृति तो किसी उपयोग में नहीं आ रही है, वो तो मूल साम्य अवस्था में है। तो वो उसको कार्य रूप में देखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो कार्य रूप में नहीं है तो कारण कहां से होगा उसका? कारण भी नहीं होगा। ऐसे देख लें, उसको कार्य रूप में यूं देखना चाहें कि भाई कोई ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है क्या, तो प्रकृति कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो तो साम्य अवस्था है। तो जब साम्य अवस्था है उसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि उसके कारण की खोज की जा सके। उस रूप में ही वो नहीं है। वो कारण है, केवल कारण है, वो कार्य है ही नहीं, इसलिए उसके कारण की खोज नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं मूलस्य अपि अन्य मूल कल्पनाया, अगर आप मूल की भी मूल की कल्पना करते हो, तो कोई मानने को ही तैयार नहीं, नहीं हम तो नहीं मानते, ठीक है भाई, नहीं मानते तो उसके लिए 68वां सूत्र, पारंपर्येऽपि एकत्र परिनिष्ठेति संज्ञा मात्रम। कोई कहता नहीं नहीं, अच्छा हम, चलो हम इसका भी कुछ ना कुछ उपयोग है, सत्वरजतम, वो भी हम कर, यहाँ कुछ ना कुछ उपयोग हम मान लेंगे, तो इसको किसी कार्य रूप में हम देखते हैं। तो सिद्धांती कहते हैं अच्छा तुम देखते हो तो चलो कोई बात नहीं, देखो, फिर उसके बाद तो उसका कारण खोजोगे? बोले हाँ खोजेंगे। तो अच्छा बताओ क्या कारण? उसने कोई XYZ नाम ले लिया, तो सिद्धांति ने कहा फिर इसका भी कारण बताओ। तो इसमें क्या है, पारंपर्य की कारण की खोज की परंपरा में जाने पर पारंपर्य की एकत्र परिनिष्ठित, कहीं तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो रोटी भी नहीं खा पाओगे। बात ही करते रह जाएंगे, फिर जीवन भर बात ही करते रह जाएंगे कि उसका भी कारण, उसका भी कारण, उसका भी कारण, उसका भी कारण। कब तक बोलोगे? कहीं तो रुकोगे, परिनिष्ठित। तो जहां तुम रुकोगे कि भाई इसको हम मूल कारण मानते हैं, उसी उसको हम भी कह देंगे हाँ ठीक है यही प्रकृति है, तो हमारा नाम मात्र का भेद हुआ। तुम ज्यादा परेशान हो गए, कहीं रुक रहे हो, हम अपने बुद्धिपूर्वक जो जितने कार्य बनते हैं, जिनकी आवश्यकता है जीवन के लिए, उतने कार्यों को देखते हैं और फिर उसके बाद में हम मूल कारण देख लेते हैं। आप और ज्यादा सूक्ष्मता से देखने जाते हो और कुछ दिखता है आपको, तो चलो आप आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन खाली बस कथन मात्र का भेद होगा। रुकना आपको भी पड़ेगा कहीं ना कहीं, ये अभिप्राय। तो यहां पर कहते हैं, इसका भाष्य देखते हैं, पारंपर्य अपि मूलभूतायाः प्रकृतेः अपि परम मूलम अन्यत् इति कल्पनायाम। मूलभूत मूल हुई हुई जो प्रकृति है उसका भी और कोई मूल कारण अन्यत, ऐसी कल्पना करने पर, इति कल्पनायाम। पुनः तस्मादपि परम तन्मूलम, फिर उससे भी सूक्ष्म उसका भी कारण, अन्यत पुनः तस्मादपि परम, और फिर उससे भी सूक्ष्म
अन्यत इति, उससे भी सूक्ष्म दूसरा कारण, इति मूल परंपरा प्रसज्यते, इस प्रकार से मूल की परंपरा का प्रसंग दोष आएगा। तत्र इत्थम पारंपर्ये, तो वहां इस प्रकार से परंपरा होने पर, परस्परम इति प्रवाहे भी, कारण का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, ये जो आपस में कारणता है इसका प्रवाह होने पर भी एकत्र परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम, ये सूत्रस्थ पद है, इसको कहते हैं कस्मिंश्चित् एकस्मिन् वस्तुनि परिसमाप्ति ही, किसी एक जगह पे तो, किसी एक वस्तु पे तो परिसमाप्ति होगी, अर्थात कथन परिसमाप्ति ही, कथन की परिसमाप्ति होगी। उसी को खोला, विचार परिसमाप्ति ही तू भविष्यति एव, विचार करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो कहीं तो इसकी परिसमाप्ति तो होगी ही होगी। अनवस्था दोष परिहाराय, अनवस्था अर्थात कहीं न रुक पाने रूपी इस दोष का परिहार करने के लिए कहीं तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तरही, तो यस्मिन समाप्ति ही तन मूलम, भाई जहां तुम रोकोगे वही तो मूल है, उसी को मूल मानना पड़ेगा। सर्वतोमूलम, उसी को सबका मूल मानना होगा। अमूलम, और वो, उसका कोई मूल नहीं होगा, उसको तुमने अंतिम मान लिया था, वो अमूलम, वो अमूल होगा, मतलब उसका मूल कारण नहीं होगा। प्रकृति वाच्या यदि गतम, तो उसी का नाम प्रकृति है, ये बात सिद्ध हो गई। भिन्न नामनी संज्ञा मात्र भेद, भिन्न नाम रखने पर नाम मात्र का भेद होगा, हमने प्रकृति कह दिया, तुम कुछ और कहने लगो, तो खाली नाम का ही भेद होगा। तो संज्ञा मात्र भेद एव, न मूलत्व भेद, मूलपन का भेद नहीं होगा। न मूलस्य अमूलत्व भेदश्च, और मूल का भी उसके आगे और कोई मूल नहीं हो सकता, ये बात भी वहां पर भी समान ही रहेगी। तो इस प्रकार से उनको समझाया पूर्व पक्षी जी को। तो ऐसे हमने 68 सूत्र पूरे किए आज। तो समय समाप्त हो गया, 68 सूत्र तक ही रखते हैं, 69वें सूत्र से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हाँ, एक बात रह गई, वो ये कि आज मैं आपसे, मुझे ध्यान भी नहीं रहा पूछने का, कोई शंका तो नहीं है, तो खैर अगर कोई शंका हो तो मैं अगली बार प्रयास करूंगा ध्यान रखने का। आप भी याद दिला सकते हैं ओम बोलकर बीच में, जिससे कि मैंने मान लीजिए पढ़ाना शुरू कर दिया, कहाँ से कहाँ तक हो गया था, तो अगर आपको शंका होती तो कृपया आप ओम बोलकर, अनम्यूट करके ओम बोलकर मुझे रोक सकते हैं कि भाई पहले शंका समाधान का समय है, तो फिर शंका समाधान भी हो जाएगा। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ